हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 31 को कवर करने वाले हैं, साथ ही सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जो भी हमने एक हफ्ते में एमसीक्यू कराया है उन सभी का सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों टोटल आप सबके लिए इसमें 200 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ऑटो एग्जाम्स को। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में 1962 में आपका क्या स्थापित किया गया था? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है, याद रखिएगा झांसी में। वहीं अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है आपका, अगर आपसे बात करा जाए कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपके मथुरा में स्थित है। कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान आगरा में स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है और केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान आपके गाजियाबाद में स्थित है। तो दोस्तों इन सभी अनुसंधानों को आपको याद रखना है और यह सभी आपके कहाँ पे स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश के शहरों में स्थित है, याद रखिएगा। यह सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक अच्छे नोट्स में आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग कभी रिवीजन करना हो तो इसे देख के रिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटावा। इटावा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, वह आपके अवनालिका अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी को किया जा रहा है दोस्तों, गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतवर्ष प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम जो आपका कृषि विश्वविद्यालय स्थापना किया गया था वह पंतनगर में किया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थित है। इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय आपके प्रयागराज में स्थित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपके मेरठ शहर में स्थित है। तो दोस्तों यह सभी जो कृषि विश्वविद्यालय, इन सभी को याद रखना है और क्लियर रखना है दोस्तों कौन सा कृषि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। इन सभी को आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि यह सभी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। चलिए हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, सब जितनी भी तैयारी कर रहे हैं आपके यूपी पुलिस वाले, उन सभी को इन सभी को याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो लाल मिट्टियाँ हैं वह आपके मिर्जापुर और झांसी में देखने को मिलती हैं, लाल मिट्टियाँ, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। दोस्तों 1986 में जो आपका फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश का, उसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कब जोड़ा गया था? तो 1986 में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में दिया सलाई के जो प्रमुख उद्योग केंद्र है वह कहाँ पे स्थित है? तो वह आपके बरेली से संबंधित है, बरेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो दोस्तों जो आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है ना, पश्चिमी क्षेत्र, वह आपका सर्वाधिक विकसित हुआ है किसमें? आपके औद्योगिक विकास में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर आपका VAT लागू हुआ है और यह कब लागू हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका कब लागू किया गया है? तो आपके 12 मार्च 2005 को यह लागू किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों यह VAT होता क्या है? तो वैल्यू एडेड टैक्स इसका पूरा नाम है, मूल्य वर्धित कर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विधानसभा था उसका गठन जो है आपका 8 मार्च 1952 में हुआ था। आपका
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके उत्तर प्रदेश के यह प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था इस डेट को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना आपके खिज्र खान ने की थी। ठीक है, अगर हम बात करें जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? तो गांधी जी ने आपके किसको कहा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था। और अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अजात शत्रु का अर्थ होता है कि जिसका कोई दुश्मन नहीं है वह अजात शत्रु कहलाता है। और गांधी जी ने अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे दोस्तों? यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे और वर्तमान जो आपके भारत के जो प्रथम क्या थे दोस्तों? आपके यह राष्ट्रपति भी चुने गए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो दोस्तों भारत के जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे वह थे बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 1964 में नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वह कौन थे आपके? वह थे जवाहरलाल नेहरू। और उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। तो उस समय कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था कार्यकारी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु के मापदंड क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, यह याद रखना है आप सभी को। आगे देखेंगे भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो यह आपके चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के समय में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाता है, जिससे कि आपके चुनाव में कोई भी प्रकार का समस्या न उत्पन्न हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है? यह हिमालय के पूर्वी सीमा को चिन्हित करती हुई आती है। और यह जो है ब्रह्मपुत्र वह आपके मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। और तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है किसे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किंग्स को जाना जाता है दोस्तों, जॉन मेनार्ड किंग्स भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो दोस्तों भारत में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वह कितनी थी? वह आपका था दोस्तों कितना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956 से 1961 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है वह कब से कब तक? तो 1951 से 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1977 से 1978 के बीच में आपका यह किया गया था। यह किससे संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों? यह आपके अर्थशास्त्र से संबंधित है। और आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 जरूर बनते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए हमने और सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरह अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है दोस्तों यह रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है और इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ पे मसाले भी अत्यधिक मात्रा में होते हैं। अगर हम बात करें वहीं पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को फलों के रूप में जाना जाता है दोस्तों। फल काफ़ी ज़्यादा, जो भारत में सबसे ज़्यादा फल होता है वो कहाँ पे होता है? आपके आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक की बात करें तो यह चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल आपका 6 वर्ष या तो फिर 65 वर्ष की आयु में भी उसे अपना त्यागपत्र देना होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है
विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो विजय सागर पश्चिम बिहार है वह महोबा में स्थित है। और महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह महोबा जो है आपके यह पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पान की खेती के लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो विजय सागर पश्चिम बिहार है वह महोबा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था? तो दोस्तों जो भारत है वह भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा था? यह दयानंद सरस्वती ने कहा था। और दयानंद सरस्वती कौन थे दोस्तों? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो 1965 में आपका पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक सदस्य बना रह सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। दोस्तों 6 माह के भीतर ही उसे किसी न किसी सदन का उच्च या निम्न सदन का किसी भी सदस्य बनना जरूरी है, ठीक है, मंत्री हेतु के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। और अगर हम बात करें तो रासायनिक जो आपका विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो काश्मीर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जल में घुलनशील विटामिन, एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन। जल में जो घुलनशील विटामिन कौन सा है? B व C है दोस्तों। और आपके वसा में घुलनशील विटामिन जो है वह हैं आपके कौन से? तो कीड़ा है, याद रखिएगा, KADE, ठीक है। यह आपका किसमें है? आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत स्थित फुलहर झील से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। गोमती आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, मैदानी उस भाग से निकलने वाली एकमात्र नदी है। और इसके किनारे बसा हुआ शहर कौन कौन से है? एक तो आपका हो गया कौन सा? जौनपुर। और दूसरा कौन सा हो गया आपका लखनऊ, ठीक है, लखनऊ हो गया। और तीसरा आपका हो गया सुल्तानपुर। यह सभी आपके तीनों गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर है उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सह्याद्री और किस नाम से जाना जाता है? तो जो सह्याद्री है उसे और किस नाम से जानता है? उसे पश्चिमी घाट के नाम से जानता है सह्याद्री को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? जो ट्विन सिटी है ना दोस्तों वह आपके हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है ट्विन सिटी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य, नहीं यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है? ठीक है, वह कौन सा है? कुचिपुड़ी है। उड़ीसा के कौन सा है? उड़ीसी है आपका शास्त्रीय नृत्य। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो कथक आपका है। और मोहिनी अट्टम और जो आपका कथकली है वह किसका है? तो वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इन सभी को याद रखिएगा दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य को भी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? तो आपका पाटलिपुत्र। दोस्तों यह जो बिहार की राजधानी थी पटना, उसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी किसने की थी? तो यह अजातशत्रु का जो बेटा था, क्या था दोस्तों? तो यह आपके उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र ज्वर। आर्द्र ज्वर है दोस्तों आपका आर्द्र ज्वर। और आपका टाइफाइड, हैजा, यह सभी आपके मानव जो रोग हैं यह सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। वहीं अगर हम बात करें पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, यह सभी आपके किससे संबंधित है? यह आप सभी आपके वायरस से संबंधित बीमारी हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शामली। उत्तर प्रदेश के शामली को दोस्तों एनसीआर के जो आपके एनसीआर हैं वहाँ पे दोस्तों कौन से? तो आपके 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? तो हरियाणा के कुल 13 जिले एनसीआर में शामिल हैं। 8 उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं और 2 आपके राजस्थान के जिले शामिल हैं, याद रखिएगा, आपके एनसीआर में। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा
कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है दोस्तों वह आपके मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन इसमें एडेड है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और एक अच्छे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपके आगे बढ़ने में, आपके प्रिपरेशन में कोई भी किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम न क्रिएट हो। आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। बस इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, वर्दी ये जुनून, बस इसी जोश जज्बे के साथ अपने आप को मोटिवेशन रखिए और अपने पढ़ाई पे एक अच्छे जोर दीजिए, अपनी अच्छा नया रास्ता खोजिए और ट्रैक दीजिए अपने पढ़ाई को। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो अंगूर की खेती है उसी वीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करें पीसी कल्चर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। शेरी कल्चर किसको कहा जाता है? तो आपके जो आपका रेशम है ना, रेशम को आपका रेशम जो पालन करते हैं उनको सेरीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है। इन सभी को याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इंद्रजात पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रजात पहाड़ियाँ आपके भारत के आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कड़मम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका कड़मम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी वह आपके दोनों में स्थित है, यानी आपके केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है आपका कड़मम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है आपके गुरुग्राम में। जो आपका हरियाणा की राजधानी है गुरुग्राम, वहाँ पे दोस्तों भारत का पहला, विश्व का पहला और भारत का भी पहला शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके गुरुग्राम में ही किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो एंटी कैंसर विटामिन आपके किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं, याद रखिएगा विटामिन ए को। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए से कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो आँख में रतौंधी हो जाता है दोस्तों। और विटामिन ए के सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजर। गाजर सबसे अच्छा इसका स्रोत है विटामिन ए का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वह है आपकी जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो दोमट। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को दोस्तों कपासी मृदा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा कपासी मृदा कहा जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। अगर हम बात करें लेटेराइट मिट्टी की, तो लेटेराइट मिट्टी से क्या बनाया जाता है, क्या तैयार किया जाता है? तो आपका ईंट तैयार किया जाता है दोस्तों। जो आपके घर में मकान में लगे होते हैं ईंट, वह आपके लेटेराइट मिट्टी के बने होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी 3 नदियां भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं? तो दोस्तों 3 जो नदियां हैं भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदियां वह हैं आपकी उपयुक्त सभी, यानी नर्मदा, तापी, दामोदर, या सभी आपकी भ्रंश घाटी से निकलने वाली, रिफ्ट वैली से निकलने वाली आपकी 3 नदियां हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो 49वीं जो समांतर रेखा है वह आपके किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका व कनाडा के बीच। यह आपके सबसे बड़ी भूमि सीमा है, याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच आपके कौन सा है? तो डुरंड रेखा स्थित है। जर्मनी और पोलैंड के बाद हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। और उत्तर कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38वीं समांतर रेखा स्थित है, याद रखिएगा। इन सभी को याद रखिएगा दोस्तों, सीमा किन किन 2 देशों के बीच में स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान की बात करें या मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो आपके ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति थे वह थे आपके कौन? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड ओमैन के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। जो आपका प्रतापगढ़ है जिला, वह उत्तर प्रदेश का, वह आपके आंवला उत्पादन में जाना जाता है। आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत पर तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों जो भारत पे तैमूर लंग है वह आपके 1398 में हमला किया था, आक्रमण किया था।
आपके मुगल जो आपका है दोस्तों मुगल वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय आपका तैमूर भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा 1398 के समय पे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, आपके गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने आपके तुगलक वंश की स्थापना की थी। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डैश कानून पारित किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में डैश कानून पारित किया था। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, सती प्रथा को खत्म करने के लिए दोस्तों यह जो कानून पारित किया गया था वह 1800 कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर 1829 में यह पारित किया गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है चाय और कॉफ़ी उत्पादन के लिए यहाँ पे भूरी क्रांति भूरी क्रांति का जो है किसको बल देने पर केंद्रित था। तो जो भूरी क्रांति थी तो वो आपके उर्वरक से संबंधित थी, यानी आपके खाद से जो आपके खाद होते दोस्तों उनसे संबंधित थी, वो आपके उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी आपकी भूरी क्रांति। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार आता है। मौलिक अधिकार आपके संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को ही संविधान के आर्टिकल 32 को ही आपके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था संविधान की आत्मा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों मूल अधिकार की बात की तो मूल अधिकार आपके 12 से लेकर 35 तक हैं, भाग 3 में स्थित हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में जो आपका सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य वह है आपका उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे आपका पंजाब, तीसरे पे आपके मध्य प्रदेश, चौथे पे आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ गोरखपुर में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केटू गार्डविन ऑस्टिन आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, याद रखिएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि जो है वह हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के इसका प्राथमिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर और आगरा। कानपुर आगरा आपके चमड़े के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस यानी आपके टीबी में दोस्तों आपके बीसीजी टीके का प्रतिरोध शक्ति प्रदान करता है, याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन आपका है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वह आपके किसमें दोस्तों आंवला में, याद रखिएगा आंवला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें चोरा चोरी की जो घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी तो यह आपके बताना चाहिए गोरखपुर में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके जो है गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 में आपका क्या छेड़ा गया था। तो चोरा चोरी की घटना अंजाम दिया गया था आपके गोरखपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में दोस्तों आपके बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था 1526 में, ठीक है दोस्तों। इन सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से
पढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया नामक पुस्तक है वह किसने लिखी थी? तो वह लिखी थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा, इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ इनका पुस्तक था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू आपके असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई जल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जो भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है आपके वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किन राज्यों को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंदिरों की जो पुण्य भूमि है वह आपके तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो दोस्तों दीन इन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह करने वाले कौन थे? आपके अकबर। अकबर ने दीन इन इलाही को अपनाया था, यह एक धर्म था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल जो समाचार पत्र था वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह चलाया गया एक आपका क्या था? समाचार पत्र था। अब यह किस भाषा में था? तो यह आपके उर्दू भाषा में था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हैं वह उनका जो कार्यकाल की अवधि है वह 9 वर्ष है, याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वह आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1 मई की बात करें तो 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो यक्षगान है वह आपके कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान, भूत आराधना, ठीक है, यह सभी आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, माई मैसेज फ्रॉम इंडियाज डैश द्वारा लिखी गई किताब है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो आपका है यह किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा यह आपके किताब को लिखा गया है। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में जो बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान है वह आपका कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार करने वाले कौन थे दोस्तों? आपके सर फ्रैंक व्हिटल थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था तो जेम्स वाट ने आपके भाप इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर फ्रैंक व्हिटल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सबसे अधिकतम क्षेत्रफल है वन आच्छादित है, याद रखिएगा। अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो दोस्तों फिनलैंड की जो आधिकारिक मुद्रा है वह कौन सा है? वह है आपका क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पौंड। पौंड यहाँ का जो है आपके पौंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यूरो होगा जो दोस्तों, यूरो यहाँ का आधिकारिक मुद्रा हो जाएगा। और अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड का जो आधिकारिक मुद्रा है वह यूरो है और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है, याद रखिएगा।
आगे देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो जो प्योंगयांग है वह आपके किस देश की राजधानी है दोस्तों। तो यह आपके प्योंगयांग जो है आपके उत्तर कोरिया की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है वान। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका एक राज्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटा। अटलांटा जो है दोस्तों वह आपके अमेरिका का संयुक्त अमेरिका का राज्य नहीं है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों जो लक्षद्वीप के लोग थे वह आपके मलयालम के अलावा महल भाषा को भी बोलते हैं, याद रखिएगा महल भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा महल। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है उड़ीसा के प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो दोस्तों उड़ीसा में प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। तो घुमुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है काकोरी ट्रेन एक्शन की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के खान के द्वारा आपका जो है काकोरी ट्रेन एक्शन की कल्पना प्रसाद बिस्मिल और आपके अशफाक उल्लाह खान के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से अगले क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों। तो महोबा। महोबा जो है वह बुंदेल क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल कितने क्षेत्रफल के लगभग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.3% के लगभग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल आपके 7.3 क्षेत्रफल के लगभग है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील के चेमालुंग ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसरोवर झील से दोस्तों 3 नदी निकलती है आपके, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा आपका सिंधु नदी, तीसरा आपका सतलुज नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आपका शेषनाग झील स्थित है। तो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में आपके शेषनाग झील, नागिन झील आपके जितने भी हैं यह सभी आपके जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है आपके यहाँ पे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली बात की जा रही है मकर रेखा की। तो मकर रेखा को आपका लिम्पोपो नदी जो है आपके मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रमन जो प्रभाव थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और नाइट सो जो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को किस अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रकाश के लिए। दोस्तों जो प्रकाश है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, उनके लिए इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था वो किसने किया था। तो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। तो सीवी रमन ने इन्हें रमन प्रभाव की खोज की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यूपीएससी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन बथ्यू थी दोस्तों, आपकी यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो मनोज सोनी दोस्तों वर्तमान में इसके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है। तो जो आपका दाखिल दरवाजा है वह आपके गौर के वेस्ट बंगाल यानी आपके पश्चिम बंगाल में गौर दरवाजा स्थित है। अगर वहीं पे हम बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि अतरकिन दरवाजा राजस्थान में स्थित है, इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसे अकबर के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। अपने यह सभी कौन से दरवाजे और किसने बनवाए थे, कहाँ पे स्थित है। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है ग्लूकोमा मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ग्लूकोमा है वह आपके किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो यह आपके आँख को प्रभावित करता है दोस्तों, जो ग्लूकोमा है वह आँख को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो दोस्तों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पे, आपके कहाँ पे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, रामपुर में। दोस्तों रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। और अगर हम बात करें कि एक और नक्षत्रशाला है, कौन सा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, वह भी आपके रामपुर में ही स्थित है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में परीक्षाबाद किस नदी पर स्थित है। जो परीक्षाबाद है वह आपके बेतवा नदी पर स्थित है। और जो आपके बुंदेलखंड की नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है, तो शुष्क अनुसंधान संस्थान जो है वह आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में आपका शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें जो आपके कौन है, यह आपके भारत रत्न सम्मान पाने वाले सीवी रमन। सीवी रमन ने किसकी खोज की थी, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। कब की थी, तो 28 फरवरी को की थी। 28 फरवरी को आप क्या मनाया जाता है, तो आप इस समय आपका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, याद रखिएगा। सर सीवी रमन ने उस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हमारे राष्ट्रगान निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो हमारे राष्ट्रगान में आपके सिंधु का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो यह कहाँ पे हुआ था, यह आपके हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, हैदराबाद में आपका प्रथम जो है खुला हुआ प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगर बात करें कब स्थापित किया गया, तो यह 1982 में किया गया। 1982 में आपके संस्थापक जी राम रेड्डी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल आपकी चना है। ठीक है, चना, सरसों जो है सभी आपके कौन से हैं, आपके रबी की फसल रबी के। अगर हम बात करें दोस्तों मूंगफली में सर्वाधिक जो आपका राज्य कौन सा है, तो यह गुजरात राज्य है। मूंगफली में सर्वाधिक उत्पादित करता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, अब उसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे से, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए काजीरंगा की बात करें तो यह एक सींग गंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह आपके कहाँ पे स्थित है, यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर यानी आपके टाइगर के लिए, शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, और इसी समय इन्होंने कहा था कि करो या मरो का भी नारा दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, कदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जो है वह गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण है। चलिए आगे चलते हैं। कामागाटा मारू क्या होता है दोस्तों, एक जहाज़ था, जापान का यह एक जहाज़ था जिसे किराए पे लाया गया था। बात करें हम भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को किसने प्रतिबंधित किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो था उन्होंने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित कर दिया था, याद करें। आगे चले तो हम दोस्तों, ठीक है आगे हम चले तो लॉर्ड आपका किसने, सॉरी यहाँ पे लॉर्ड लिंटन, जो लॉर्ड लिंटन ने प्रतिबंधित किया था भाषाओं, ठीक है भारतीय भाषाओं पर समाचार पत्रों को किसने प्रतिबंधित किया था, लॉर्ड लिंटन ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1879 में लिंटन ने देसी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश के जो आपका सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, उसे 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करना पड़ता है। 4 राज्य उसके आपके सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अभी 100 क्वेश्चन और भी है। तो आप लोग अपने सोना मैम को मेहनत देखते हुए और इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को।
मिलें ऐसे ही दोस्तों हम और आगे चल रहे हैं क्वेश्चन करने, तो आप लोग ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो 100 हमारा क्वेश्चन हो गया। आप देख रहे हैं हम दोस्तों 101 वाला। तो 101 क्वेश्चन आपका है, काली जो आपका कालपी नगर है वह किस नदी के तट पर स्थित है। जो कालपी नदी है वह आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। और कालपी का जो संस्थापक था वह कौन था, आपके विद्याधर चंदेल था। ठीक है, विद्याधर चंदेल कालपी का संस्थापक था। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है। तो जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से बहने वाली नदी है। और यह जो है आपके गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसका जो संगम है वह कहाँ पे होता है, यह प्रयागराज के संगम पे इसका इन दो नदियों का संगम होता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसका संविधान का जो संबंध है वह है आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वह है टेंगे। और यहाँ की जो आपकी राजधानी है वह कौन सी है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो दोस्तों जो आपका कृत्रिम बंदरगाह है वह कौन सा है, वह है आपका चेन्नई बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वह राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। वहीं अगर हम सत्यशोधक समाज की बात करें तो वह ज्योतिबा फूले ने की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में काजू का जो प्रथम परिचय किन लोगों ने कराए थे। तो वह आपके पुर्तगाली लाए थे दोस्तों। भारत में काजू जो था वह प्रथम बार कौन लाया था, तो आपके पुर्तगाली लाए थे। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, सरयू सहाय परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सरयू सहाय जो परियोजना है वह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में स्थित है, सरयू सहाय परियोजना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के में चंदावर युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो चंदावर आपका युद्ध हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों, तो वह आपका हुआ था 1194 में। ये आपका राइट आंसर हो जाए, 1194 में आपका चंदावर का युद्ध हुआ था। आगे देखेंगे तो अगर हम बात करें चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यह राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच कन्नौज जिले में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो जो आपसे सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई पूछा जा रहा है तो यह 11,000 आपका 1114 किमी जो है किलोमीटर, यह आपके भारत में सिंधु नदी की लंबाई है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है, या इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद जो इस समय आपका प्रयागराज से जाना जाता है, प्रयागराज, वहाँ पे दोस्तों आपका केंद्रीय शिक्षा निदेशालय स्थित है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला पे सबसे ऊंची जो चोटी थी वह है आपकी गुरु शिखर, याद रखिएगा। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और अरावली सबसे पुरानी आपकी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। अगर बात करें गुरु शिखर जो है आपका पर्वत, अरावली पर्वत, वह कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, तो आपका यह जो आपका अरावली पर्वत है वह आपके दिल्ली से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है, याद रखिएगा। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है वह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला है। तो यह आपके सतलुज और काली के बीच में स्थित आपका कुमाऊं हिमालय है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो वह आपका कहाँ पे स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस राज्य में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बृहदेश्वर मंदिर है वह आपके तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है,
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अगर बात करें 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी का आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता की स्थल कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो आपका राइट आंसर जो सिंधु सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, उसकी जो खोज थी वह अमलानंद घोष ने किया था, याद रखिएगा। अमलानंद घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं आपके दलाई लामा। दलाई लामा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर मावजो। दामोदर मावजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह होती है आपकी कितनी? तो वह होती है आपकी 7, ठीक है। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी वह आपके 1944 में हुई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1944, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला भारतीय राज्य है? तो दोस्तों जो सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला भारतीय राज्य है वह कौन सा था? वह था आपका असम, ठीक है। अगर बात करें सबसे अंतिम जो आपका जीएसटी लागू करने वाला राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका जम्मू एंड कश्मीर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें जीएसटी क्या होता है, जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसे लागू भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया था। किस समिति के अंतर्गत? तो विजय केलकर समिति के साथ। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? दोस्तों 101वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 246 में इसके जीएसटी को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बसोहली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, वह किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह आपका राइट आंसर जो बसोहली पेंटिंग है वह जम्मू कश्मीर की एक पेंटिंग है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो बखीरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह आपके कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। यह 2023 में इसे शामिल किया गया है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को, कहाँ पे? तो आपका चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है आपका होन्शु द्वीप, और जापान की जो राजधानी टोक्यो है वह आपके होन्शु द्वीप पे ही स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी पर पेयजल हेतु लवकुश बैराज कहाँ बनाया गया है? तो गंगा नदी पर जो लवकुश बैराज है वह आपके कानपुर शहर में बनाया गया है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में न गिरने वाली नदी कौन सी है? तो यह है आपकी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पठार से मध्य प्रदेश से निकलती है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच बहने वाली नदी है। इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह है तवा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वह आपके किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्ट। विंडसर्फ को आपका क्या कहा जाता है? विंडसर्फ को आपके इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अरस्तु की आपके जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस कौन थे दोस्तों? हेरोडोटस को आपका क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मधुमलाई पशु विहार कहाँ स्थित है? या तमिलनाडु में स्थित है मधुमलाई पशु विहार। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज किसके लिए विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। दोस्तों कोयला के लिए पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है वह काफ़ी प्रसिद्ध है कोयले के लिए। कोयले को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोयले को हम काला हीरा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों संविधान के आर्टिकल 85 के तहत 85 के तहत संविधान में जो आपका राष्ट्रपति को लोकसभा की भंग करने की शक्ति निहित है। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका
कब किया गया था दोस्तों? 1 फरवरी आपका 2019 को किया गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है वह आपका 22 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 21 जून की, 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 11 जुलाई को आपका जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, चलिए इन सभी डे को भी आपको याद रखना है, दिवस को भी। आगे आपके चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो पांचवी आपका पंचवर्षीय योजना था वो आपके डीपी धार मॉडल पर आधारित था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी केन्या में आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, किस समिति के सुझाव पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस समिति के सुझाव पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर जो है फेरवानी समिति के अंतर्गत। दोस्तों फेरवानी समिति के अंतर्गत आपके सेबी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। उससे पहले हम जानेंगे दोस्तों सेबी के बारे में। तो सेबी यानी आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो माधवीपुरी बुच इसकी अध्यक्ष रही हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह आपके कहाँ पे, जयपुर राजस्थान में स्थित है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वह कब किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था आपका कब दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वस्थ मानव में हृदय का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ मानव में हृदय का वजन 300 ग्राम के लगभग होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया और गरीबी हटाओ का नारा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो पंचवर्षीय योजना है वह कौन सी है? तो वह है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के रेल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो रेल संयंत्र है वह आपके मुगलसराय वाराणसी में स्थापित किया गया है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों यह हरिके बैराज से गहर जो आपका इंदिरा गांधी नहर है, याद रखिएगा, यह आपके हरिके बैराज पंजाब से यह आपका निकलता है और यह राजस्थान की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। यह काफ़ी राज्यों को लाभान्वित भी करता है। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किस अनुच्छेद के तहत धर्म के आधार पर प्रतिषेध पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 5 हो जाएगा आपका, सॉरी आर्टिकल 15 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 15 को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त थे उनके कार्यकाल सर्वाधिक कितना रहा, किसका सबसे ज़्यादा रहा? तो यानी कि मेहरोत्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनके मेहरोत्रा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जो सुधार संघ के संस्थापक थे 1870 में, वह कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है आपके कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत थी वह आपके किसके द्वारा किया गया था? तो ईवी रामास्वामी नायर के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर कहाँ होगा दोस्तों? तो आपका जो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय था वह आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश की संसद से गृहीत किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जो बेनिया जलप्रपात है वह मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे दोस्तों? तो यह थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आंतरिक मतभेद से उत्पन्न गरम दल के नेता निम्नलिखित में कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गरम दल के नेता थे वह उपयुक्त सभी थे, यानी आपके लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, यह सभी आपके गरम दल के नेता थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यह सभी आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि हम आप सबके लिए उतनी ही बेहतरीन रूप से कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महिला पुरुष का समान अधिकार दिया गया है, तो आपका राइट आंसर आपके आर्टिकल 14 को, अनुच्छेद 14 में दोस्तों जो है आपके उसमें महिला पुरुष का समान अधिकार बताया गया, कानून के सामने सभी एक समान है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं कृषि ऋण हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सफ़ेद मरुस्थल किसे कहते हैं, तो जो सफ़ेद मरुस्थल है वह कच्छ की रण को कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह थे आपके जीवी मालवंकर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की, तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह थी आपकी मीरा कुमार। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है, तो कैसे जोड़ा गया दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना आपके संविधान में, वह आपका कौन सा संविधान संशोधन के जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपके प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है किस देश से गृहीत की गई है, तो यह आपके कहाँ से लिया गया दोस्तों, यह आपके आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो यह आपके आयरलैंड से लिया गया है जो आपके राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की पूर्ण रूप से कब अंगीकृत किया गया था, तो दोस्तों जो आपका भारतीय संविधान था इसे पूर्ण रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में कुल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल आपकी 12 अनुसूचियां थी। तो जब आपका वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब इसमें कुल बढ़ के कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई है, याद रखिएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें गोवा और महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है, तो कोंकण तट कहा जाता है। मालाबार तट कौन सा होता है, तो आपके केरल के पश्चिमी इलाकों में क्या होता है, आपका मालाबार तट पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में स्थित है। दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे टोटल आपके 575 द्वीप यहाँ पे स्थित है। चलिए आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी जो आपके राजस्थान है दोस्तों, वहाँ उस मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
जो जादू घोड़ा है दोस्तों यह आपके कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है आपके झारखंड में। ठीक है, झारखंड के जादू घोड़ा में आपका सबसे बड़ा आपका यूरेनियम खान स्थापित है, यूरेनियम खान है। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि डेथ वैली यानी मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है मोजावे, मोजावे मरुस्थल में स्थित है, याद रखिएगा डेथ वैली जो है आपका। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो वैलेंटाइन सिरोल दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो दोस्तों क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन कब किसने किया था। तो यह कौन किए थे दोस्तों, यह किए थे आपके कौन, तो बी डी सावरकर ने किए थे दोस्तों। आपका बी डी सावरकर थे, इनका पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर आपका सावरकर इनका पूरा नाम था। अगर बात करें हम दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह कौन था दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब किया था दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरुआत किया था। ठीक है, कहाँ से, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। चलिए अगर हम बात करें वहीं पे दोस्तों कि इसे ख़त्म कब हुआ था, तो यह 6 अप्रैल 1930 को यह ख़त्म हो गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पे विजय किया था वह कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन था दोस्तों, तो बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर गोलकुंडा को आपका औरंगजेब ने इसे विजय किया था, इसे जीत लिया था। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है मेघनाथ शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो खगोल भौतिकी के योगदान के लिए मेघनाथ शाह को जाना जाता है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। तो इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं वह कौन थे, एडवर्ड जेनर थे दोस्तों। एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी के जनक, प्रतिरक्षा के जनक। आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक रूप है वह है चूना पत्थर, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है। तो राइजोबियम, जो राइजोबियम है दोस्तों, यह आपका राइजोबियम वह नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है, या दलहन वाले फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर आपके वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके इसे अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, याद रखिएगा एडम स्मिथ को। और यह जो है आपके पुरातत्व विज्ञान के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर बात करें हम चार्ल्स बेबेज को, तो चार्ल्स बेबेज आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, यानी कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। तो उसका डैश क्या कहता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो यह भी आपके एडम स्मिथ ने ही कहा था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइट से सम्मानित किया है। तो यह आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह होगा आपका मिस्र। ठीक है, मिस्र का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे यह मोदी को दिया है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सौंपा दिया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जो विश्व गौरैया दिवस है दोस्तों वह आपका प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को और क्या मनाया जाता है, तो आपका खुशहाली दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक न्यू इंडिया की लेखिका कौन है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो पुस्तक है आपका न्यू इंडिया, उसकी जो क्या थी, उसकी जो आपकी लेखिक है वह है लेखिका आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, न्यू इंडिया की पुस्तक की लेखिका एनी बेसेंट है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किसके से संबंधित है। तो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध रथ मंदिर भारत के किन राज्य में स्थित है। तो यह आपके महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है प्रसिद्ध रथ मंदिर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में नवेगांव और चंदौली नेशनल पार्क स्थित है, यह सभी आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं।
उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को आपका उत्तर प्रदेश का पूर्व का गैस और इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा होती है? तो कुल आपके 8 राज्यों के साथ और प्लस एक यूटी दिल्ली के साथ सीमा साझा होता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुल 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश आपके दिल्ली से सीमा साझा करता है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों जो पार्लियामेंट है भारत का संसद, इसका जो उद्घाटन है वह 1927 में किया गया था। पुराने संसद की बात की जा रही है। अभी तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, यह पुराने संसद की बात कर रहे हैं हम। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी है खार्तूम। याद रखिएगा, ठीक है, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि राजसमंद झील भारत के किन राज्य में स्थित है? तो राजसमंद जो झील है वह भारत के तमिलनाडु राजस्थान में स्थित है। भारत के राजसमंद झील यह एक खारे पानी की झील है। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की जो बूंद का आकार होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोला हो जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ स्थित कहाँ है? तो यह आपके लखनऊ में स्थित है। भारत के केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने गीता रहस्य पुस्तक लिखा है? तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक है आपके बाल गंगाधर तिलक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आयरन लेडी के उपनाम से जाना जाता है? तो आयरन लेडी कर्लम मल्लेश्वरी को कहा जाता है। यह एक आपकी क्या है दोस्तों? वेट लिफ्टर। और इन्हें कर्लम मल्लेश्वरी को दोस्तों भारत में पहली जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कर्लम मल्लेश्वरी, इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर कोरिया का मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है वह है आपका वान। ठीक है, उत्तर कोरिया का जो मुद्रा है वह है वान, उत्तर कोरिया का। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वह कौन सी है? इसकी राजधानी पेंगोंग है। याद रखिएगा। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को आपका सद्भावना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस का, विश्व दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह आपका 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। विनोबा भावे द्वारा पवनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वह आपके दलाई लामा को दिया गया है। यह कौन है दोस्तों? दलाई लामा। दलाई लामा आपके तिब्बती के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं आपके दलाई लामा। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखिए, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करें यूनिसेफ के बारे में तो यूनिसेफ का जो पूरा नाम है वह है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड्स। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय वह न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो अंकोर वाट मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन आपका है कि कतरमल सूर्य मंदिर जो है वह भारत के किन राज्य में स्थित है? तो जो कतरमल सूर्य मंदिर है वह भारत के अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में कतरमल सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑटो एग्जाम्स को और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा लोगों के बीच में, जिससे उन लोग को भी अपनी तैयारी करने में, प्रिपरेशन करने में कोई भी किसी प्रकार का समस्या न उत्पन्न हो। वह लोग इस वीडियो के साथ अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके सोनम मैम की काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है और यह सभी आपको करना है। ठीक है, यह वीडियो आपको शेयर करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि इस बार हमको आप सभी को सिलेक्शन लेके रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके बेस्ट कंटेंट के साथ। तब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।